जो टॉपिक है वो है एक नॉर्मल सी साड़ी को आप रेडी टू वियर साड़ी कैसे बनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीरा क्रिएशन, जिसमें मैं बात करती हूँ मेकअप, फैशन, डीआईवाई, ब्यूटी, लाइफस्टाइल और भी बहुत सारी चीजों के बारे में, जिसमें हर मंडे मैं आपसे मिलती हूँ ब्यूटी से रिलेटेड और हर वेडनेसडे मैं बात करती हूँ आपसे स्टिचिंग से रिलेटेड। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक नॉर्मल सी साड़ी को आप रेडी टू वियर साड़ी कैसे बनाएं और सीखेंगे कि कैसे क्या चीजें हमें करनी चाहिए, किन किन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए, और जानते हैं कि एक नॉर्मल साड़ी को हमें स्टिच करने के लिए, रेडी टू वियर साड़ी में स्टिच करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। और जो साड़ी मैंने वियर की है यही साड़ी है पूरी रेडी टू वियर साड़ी। तो चलिए देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम साड़ी लेंगे, लेकिन जो साड़ी है उसके क्योंकि हम रेडी टू वियर साड़ी बना रहे हैं तो उसमें हमें बेल्ट लगाना पड़ता है। तो बेल्ट लगाने के लिए हमें चाहिए होता है फैब्रिक। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो ठीक है, और अगर नहीं है फैब्रिक, जैसे एक्स्ट्रा फैब्रिक मीन्स कि इस कलर से मैच करता हुआ कोई फैब्रिक है तो फिर ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है तो फिर अपनी साड़ी में से आप 3 इंच का जो साइड का होता है, जो जिधर प्लीट्स वगैरह करते हैं हम, नीचे जो कपड़ा होता है वहाँ से हम कट करके फैब्रिक ले सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 इंच, 3 इंच भी इनफ होता है। जितनी पट्टी आपको चाहिए नीचे लगानी है बस उतना। फिर उसके बाद जो भी आपका कमर है उसका मेज़रमेंट लीजिए और उससे 10 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा हमेशा, क्योंकि हम उसमें इलास्टिक लगाएंगे, उसके लिए चाहिए। फिर उसके बाद हम साड़ी को कैसे ओवरलैप करके पहनते हैं ना, तो फिर बस वैसे करते हैं। फिर यहाँ पे मैं कट करूँगी, देख सकते हो आप, मैंने 45 इंच पे लगाया हुआ है, मार्किंग की हुई है मैंने, क्योंकि मेरा जैसे कि 35 था तो मैंने 45 रखा। तो वो चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हम प्लीट्स बनाएंगे, और आप ना पल्लू का जो मेज़रमेंट है, पल्लू का कितना लंबा आपको पल्लू चाहिए उतना ले लीजिएगा। उसके बाद आप पिन लगा लीजिएगा, उस जगह पे पिन लगा लीजिएगा। जैसे मैंने कमर का बताया कि 10 इंच का कमर में, जितना भी आपका कमर है उसके बाद 10 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा, वो चीज़ पे आप पिन लगा लीजिए। और फिर जितना लंबा आपको पल्लू चाहिए उसके हिसाब से कमर आगे तक करके फिर वहाँ पे भी पिन लगा लीजिए। बस उसके बाद आप ये प्लीट्स बनाइए अच्छे से, प्लीट्सिंग से एक के ऊपर एक प्लीट्स बनाइएगा। बट जो हमारा सबसे ऊपर वाला प्लीट्स होता है वो थोड़ा सा हमारा बड़ा रहता है, क्योंकि जब भी आप प्लीट्स करते होगे आपको समझ में आता होगा, जैसे आप साड़ी ड्रेप करते हो तो आपको समझ में आता होगा कि एक प्लीट्स अगर हमारा छोटा रहता है तो वो क्या होता है कि वो बहुत नीचे से फिर अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैंने बोला था ना पिन लगाने के लिए, बस यही देखिए मैंने पिन लगाया था ये। तो बस उसके बाद वहाँ तक हमें स्टॉप कर देना है, वहाँ तक हमें अच्छे से प्लीट्स करने के बाद वहाँ पे हमें स्टॉप कर देना है। अच्छे से आप प्लीट्स कीजिए, प्लीट्स करने के बाद हमें वहाँ पे स्टिच लगानी है। मैं ऐसे बता दूँगी, यहाँ पे मार्किंग कर दूँगी कि कैसे स्टिच लगानी है। बस वो स्टिचिंग आपको करनी होती है, और बस उसको ओवरलैप करके हमें बेल्ट लगाना पड़ता है। लेकिन जो हमारा बेल्ट रहता है ना, देख सकते हो आप कितना लंबा है, लेंथ आपने इसमें मेज़रमेंट कर लिया। अब उस हिसाब से हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट के लिए हमें चाहिए होगा बटर पेपर, आपके पास है। आपको अगर बकरन लगाना है तो बकरन भी ठीक है, अगर आपके पास बकरन नहीं है तो आप ये बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हो, इसको आप लगा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा चौड़ा काट दिया था, क्योंकि इलास्टिक मुझे लगा मेरे पास चौड़ा है, बट मैंने बाद में जब चेक किया तो मेरे पास इलास्टिक थोड़ा मतलब 1 इंच का था, और यहाँ पे मैंने 3 इंच का मैंने काट दिया था, ये बकरन काट दिया था, सॉरी बटर पेपर मैंने काट दिया था। तो इसके लिए मैंने फिर इसको कम किया। मैंने जब इलास्टिक के साथ इसे चेक किया तो ये बहुत ज़्यादा ही चौड़ा था, तो फिर इसकी मैंने चौड़ाई थोड़ी सी कम की। और फिर हम ये जो बटर पेपर लगाए हैं ये थोड़ा छोटा काटेंगे, क्योंकि हमें इलास्टिक भी इसमें ज्वाइन करना है। तो इलास्टिक का मेज़रमेंट ले लीजिएगा, बटर पेपर का मेज़रमेंट लीजिएगा। जहाँ पे आपका बैक में एकदम मिड सेक्शंस आता है वहाँ पे कट करिएगा, और वहाँ पे हमें जोड़ना है इलास्टिक। इलास्टिक को स्टिच कर लीजिएगा, जैसे मैं स्टिच की हूँ, आप देख सकते हो मैंने कैसे स्टिच किया है, स्टिच कर लीजिए। और फिर उसके बाद ईज़िली आप इसको ऐड कर सकते हो, अपने स्टिचिंग में स्टिच कर सकते हो। और हम इसको देख सकते हो आप, मैं इसे कैसे मोड़ रही हूँ, बस इसी तरह आपको फोल्ड करना है। इस तरह हमारे साड़ी में इसी तरह से ड्रेपिंग जब हम करेंगे तो इसी तरह से हमारा वो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने फैब्रिक कट किया था उस फैब्रिक को हम ये बटर पेपर लगा के उसको अच्छे से स्टिक कर देंगे। अब स्टिक कैसे करते हैं ये वीडियोस आप देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए कैसे स्टिच करते हैं, क्योंकि उसका जो एक साइड होता है वो थोड़ा सा खुरदुरा होता है, तो उस साइड आपको रख करके कपड़े को फिर प्रेस लगाना है। प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक कपड़े ले लिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। मैंने बताया पहले कि मैंने कहाँ पे कैसे स्टिच मारना है, तो बस आपको वहाँ पे यहाँ पे वैसे ही स्टिचिंग करनी
नहीं है, जैसे कि मैंने बताया है। ईजिली आप स्टिच करो आराम से। देखिए ये साड़ी क्या है मेरी, ये साड़ी की मटेरियल मतलब जो है क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए ये साड़ी थोड़ी कट रही थी। ये नैनोल का कपड़ा, ऐसा कुछ कपड़ा मटेरियल था, इसका फैब्रिक था। तो वो जैसे कि जो कपड़ा हम यूज़ करते हैं, जैसे टी शर्ट्स वगैरह में यूज़ करते हैं, उस कपड़े का ये साड़ी था, तो वैसा मटेरियल था। इसके लिए आप 11 नंबर की सुई यूज़ कर सकते हो, इस टाइप का अगर आपके पास कपड़ा हो तो। अगर आपके पास नॉर्मल साड़ी है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप नॉर्मल स्टिच या नॉर्मल नीडल से भी स्टिच कर सकते हो। बस ये चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका साड़ी कौन सा है, क्योंकि अगर आप साड़ी का चेक नहीं करोगे कौन सा फैब्रिक है, तो उस हिसाब से आप ये यूज़ करो, ताकि मतलब जो नीडल्स है वो नीडल्स आप यूज़ करो, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर यहाँ पे हम जो स्टिच किए हैं, जैसे आप लेंथ देख लेना कितना पे हमें मार्किंग चाहिए, क्या चाहिए, उसके हिसाब से लेंथ देख लेना। उसके बाद ये चीज़ आप स्टिच कर देना, ठीक है। स्टिच करने के बाद ये जो मैंने पट्टी लगाई है ना, बस यहीं पे आपको स्टिचिंग करनी है। उसके बाद क्या करेंगे, हम साड़ी को पलट देंगे। साड़ी को पलटने से पहले बस वही लेंथ, आपको जैसे कुछ चीज़ें ही भैंस ध्यान में रखनी होती है, जैसे लेंथ हुआ, देखो कैसे मैं इसके पलट रही हूँ, पलट के बस हमें इसे स्टिच कर देना है और हमारी साड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है बस। और हमें कुछ भी इसमें नहीं करना है, बहुत इजी टेक्निक्स होते हैं, बहुत इजीली। मैं अभी यहाँ पे पेपर लगा के स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि बहुत हार्श कर रहा था मेरा ये जो नीडल था, ये इस साड़ी को हार्श कर रहा था, क्योंकि ये साड़ी बहुत ही सेंसिटिव साड़ी है, ऐसा बोल सकती हूँ मैं। तो बस यही है कि आपको ये स्टिचिंग कर देनी है, ईजिली स्टिच हो जाएगा। कोई भी मतलब आप अगर नॉर्मल साड़ी में स्टिचिंग करोगे ना, तो और ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। और ये जो साइड में हमने कट किया है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि पीको कर देना है फिर से, बस। और हमारी साड़ी रेडी हो जाएगी। बस हमें इसमें एक हुक की ज़रूरत है, तो हुक हम अभी लगाएंगे। और इसके बाद आप देख रहे हो कितना अच्छे से फिनिशिंग हुआ है, सब कुछ अच्छे से हुआ है। बस मैंने बोला ना, दूसरा फैब्रिक रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हुक लगा दिया हमने, इसके बाद स्टिच कर दिया हुक को। फिर उसके बाद मैंने हुक का ये जो एक्स्ट्रा जो होता है सब मैंने स्टिच कर दिया है। फिनिशिंग बिल्कुल परफेक्ट आई थी, साड़ी पहनने में भी बहुत सुंदर लग रही थी। मैं आगे पहन के भी आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा है, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ सब कुछ हुआ है। आप देख सकते हो, कमर से देख सकते हो कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है, कहीं से भी आपको अजीब नहीं लग रहा है। आप कैसे इसको आराम से वियर कर सकते हो, बस एक हुक लगाओ और आपकी साड़ी रेडी है। बस ईजिली आपकी साड़ी एकदम आराम से आप पहन सकते हो। स्टिच किया है, आप इजीली देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि साड़ी कट भी नहीं किया। आप इजीली देख सकते हो, इसका नीचे का फैब्रिक ऑलरेडी है इसमें, हमने इसमें कुछ भी कटिंग नहीं की है, एज इट इज जैसे साड़ी थी वैसे ही हमने बस इसको स्टिच कर दिया है बस, और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। बाकी साड़ी कंप्लीट हो गई। और आप सबको ये साड़ी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और मेरे चैनल को ना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करिएगा, ताकि मुझे पता चल सके आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। मैं हमेशा, अभी के लिए मैं चलती हूँ, फिर अगले मंडे मिलती हूँ। आप तो अभी के चलती हूँ, बाय बाय।